अभी हम कैथल की जो अनाज मंडी है उसके साथ में लगती सड़क पर मौजूद हैं और ये जो सड़क आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस सड़क से एक तरफ कैथल की अनाज मंडी पड़ती है और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन और गौशाला पड़ती है। तो आप वैसे तो समझ गए होंगे कि मैं आपको यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, तस्वीरों में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, कल को कैथल के अंदर यानी कि 2 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। यानी कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी ओपी धनखड़ वो भी मौजूद होंगे और विधायक, सांसद, अलग अलग एमएलए, मंत्री वो सभी यहाँ पर मौजूद होंगे। अनाज मंडी में भाजपा की तरफ से एक प्रोग्राम करवाया जा रहा है जिसमें हज़ारों की संख्या में बताया जा रहा है लोग आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये अनाज मंडी से लगती हुई सड़क है बिल्कुल। इस सड़क से अगर आप 10-15 कदम उस तरफ चलेंगे तो अनाज मंडी आपको नज़र आएगी और आप अनाज मंडी में एंटर कर जाएंगे। तो एक तरफ अनाज मंडी की सड़कें आप देख रहे होंगे कि नेता मंत्रियों का कितना खौफ होता है किसी भी विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर नगर परिषद हो या कोई भी विभाग हो, अगर कोई मुख्यमंत्री या नेता जब आते हैं तो उनके लिए सारी सुविधाएं कर दी जाती हैं, लेकिन जनता इन सुविधाओं पर हर रोज़ ऐसे ही जीती रहती है। जिस तरीके से ये गाड़ी आप देख रहे हैं, वो बाइक देख रहे हैं, जो पैदल लोग यहाँ से निकलते होंगे वो भी आप देखते ही होंगे। लेकिन उन नेताओं का खौफ इतना है कि उनके जो अनाज मंडी के अंदर या जिस सड़क से वो होकर के आएंगे, जी हाँ, इस बात पर गौर कीजिए और सुनिए, चाहे शहर की सारी सड़कें टूटी पड़ी हों, लेकिन जिस सड़क से नेता अपनी गाड़ियों में आएंगे पैदल आने की बजाय, उन सड़कों को चकाचौंध कर दिया गया है। उन सड़कों पर अगर कोई छोटा सा भी गड्ढा है तो उसको भर दिया गया है। जी हाँ, ये इस चीज़ से पता चलता है कि जनता के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती और जब नेता मंत्री आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सत्ता में बीजेपी है, हरियाणा में गठबंधन में है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो जब वो लोग यहाँ पर आते हैं कोई जनसभा करने के लिए, कोई रैली करने के लिए या किसी भी पर्पज़ से आते हैं, जिस रास्ते से वो आते हैं उस रास्ते को चकाचौंध इस तरीके से दिखा दिया जाता है कि यहाँ पर तो सब कुशल मंगल चल रहा है, यहाँ पर तो सब चीज़ एकदम स्मूथली चल रही हैं। लेकिन तस्वीरें देख कर के आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सब कुछ स्मूथली चल रहा है। ये कैथल शहर की बात है, ऐसे ऐसे काफ़ी इलाके हैं कैथल के अंदर जहाँ पर सिर्फ 10 कदम दूर, जहाँ पर मनोहर लाल खट्टर या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे, वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही ये इतना कीचड़ आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। ये बिल्कुल ही दलदल यहाँ पर हो चुका है, सड़क टूटी हुई है, एक तरफ 100 मीटर दूर सड़क टूटी हुई है, कीचड़ है, तमाम समस्याएं हैं। राहगीरी जो यहाँ से निकलते हैं लोग, उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं अनाज मंडी, जिस रास्ते से वो नेता आते हैं, जिस रास्ते से वो आएंगे, उन रास्तों को चकाचौंध तरीके से एकदम डेवलप कर दिया गया है, उनको बनाया जा रहा है, उन पर जहाँ पर गड्ढा है उनको भरा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग हो या पूरा जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या नगर परिषद हो, हर प्रशासन, हर विभाग मुस्तैद आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में। हज़ारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, हज़ारों की संख्या में गाड़ियां आती जाती रहती हैं उनके मतलब ऐशो आराम के लिए, ताकि उनको ये ना लगे कि यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है, कुशल मंगल नहीं है। तो ऐसा अक्सर देखने में आता है, हर बार देखने में आता है, हर शहर में देखने में आता है, हर ज़िले में देखने में आता है, अगर किसी गांव में भी आए तो वहाँ भी देखने को आता है। लेकिन जनता हर रोज़ इन समस्याओं से जूझती रहती है, इनको फेस करती रहती है, इन पर चलती रहती है, उसको कांटे लगे या पत्थरों से उनके पैर टकराएं, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेताओं के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जी हाँ, आप वीडियो में साफ तौर पर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कल को कैथल के अंदर पहुंचेंगे, प्रदेश का जो मनोहर लाल मुख्यमंत्री है वो कैथल के अंदर पहुंचेंगे, प्रदेश का जो बीजेपी का अध्यक्ष है ओपी धनखड़ वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके साथ मंत्री होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे। लेकिन आप चारों तरफ सड़कों पर देख सकते हैं उनके झंडे लगा दिए गए हैं, उनको ऐसे एहसास करवाया जा रहा है कि एकदम कैथल बिल्कुल स्मूथली तरीके से चल रहा है। लेकिन ये अगर यहाँ पर कोई आकर के
आपको ये ऐसी कवरेज बहुत ही कम देखने में मिलेगी। एक तरफ आपको वो कवरेज देखने में मिलेंगी कि मनोहर लाल आए हैं और पूरी चकाचौंध से जिस तरीके से पूरा मेंटेन किया जा रहा है, तैयारियां चल रही हैं, वो खबरें आपको बहुत मिल जाएंगी। लेकिन ये सच्चाई, धरातल की सच्चाई दिखाने के लिए बहुत कम लोग ही आगे आते हैं और हमने यही फैसला किया कि ये सारी चीज़ें हम आपको ज़रूर पहुंचाएं आप तक, क्योंकि जिस 100 मीटर के दायरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी पार्टी सत्ता में मौजूद है वो यहाँ पर आने वाले हैं, उसके बिल्कुल 100 मीटर दूर ही ये हालात हैं। और पास में लगता पुलिस स्टेशन है, पास में लगती गौशाला है और पास में उनका पंडाल है, बीच में ये समस्या है। लेकिन सवाल ये है कि इस रास्ते से वो नहीं आएंगे, इसलिए इसको ठीक नहीं किया गया। जिस रास्ते से वो आएंगे, जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उनको भर दिया जाता है। हाँ जी भाई जी, क्या नाम है? कृष्ण है जी। अच्छा, यहाँ पे ये कब से है समस्या? ये तो पास दिन तय दिख रही है जी। मतलब कितना दिन तक? ये तो बारिश तो 6 महीने तो पहले तो आई है जी। अच्छा, कल ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आवागा कैथड़ में, एक तरफ आप दूसरी तरफ देखते होगे कि गड्ढे जो पुले वो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वहीं भरे जा रहे हैं और इस तरफ कोई गड्ढा वड्ढा सब ऐसे ही पड़े हैं। कैसे, क्या है ये? मतलब क्या लगा आपने? मन ने तो के लगा था जी भाई, बात है सीधी फिर सी भी बात है। देखो, सभी लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, सभी एक ही सांस लेते हैं, मेरा कहना मतलब है। तो लीला राम जी हमारे एमएलए साहब कुछ दिन पहले यहाँ खड़े थे, मैंने भी मोटरसाइकिल रोकी थी, सेठ लोग भी खड़े थे, मैंने भी कहा देखो बाबूजी, स्कूल का बच्चा भी आता है, गाड़ी एक रास्ता है, सारा समस्या है, अगर आप आ ही चुके हो तो इसका ये मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। मतलब ये बच्चों आते हैं स्कूल में सारे, अभी जिम्मेदार भी आएंगे और ज़्यादातर अभी बहुत बड़ी समस्या अभी मतलब देश के बड़े बड़े लोग। कृष्ण, कृष्ण नाम है जी मेरा। ठीक है भाई। तो कृष्ण का एक ही कहना है, 1 मिनट कृष्ण भाई, एक ही कहना है कि सांस हर व्यक्ति लेता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो आम व्यक्ति हो। तो इससे आप समझ जाइए, इस भाव, इस बात में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं कि नेताओं के लिए ही सड़क क्यों बने, जनता के लिए क्यों ना बने, नेताओं के लिए वो सारी चीजें क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र हैं जो खेती बाड़ी हरियाणा चलाने वाला है भाई। सुरेंद्र भाई हरियाणा में बोल दूंगा मैं भी। तो भाई सुरेंद्र की लाग गए इतने? तो भाई जी मैंने देखा पत्रकारों का, पहले तो बहुत बढ़िया बात है भाई, था मैं शहर के बड़े बड़े मुद्दे ठहरे हो, बहुत अच्छी बात लगी, गाँव में मुद्दे ठहरे हो। लेकिन बहुत खट्टर साहब का धन्यवाद करा। अभी शहर में जगह जगह चिक्कड़ हमारे, लेकिन भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई चिक्कड़ में कमल खिले खिलेगा। सबने अपने अपने भाई, सबने अपने अपने मन ने मेरी खेती की है भाई, खेते में बार बार पानी लाऊंगा तो खेती उगेगी भाई। लेकिन भाई चिक्कड़ जरूरी है शहर में, ताकि कमल खिलता रहे और कमल का विकास होता रहे। मैं तो यही कहना चाहूँ। तो भाई सुरेंद्र बहुत बढ़िया व्यंग कराया सुरेंद्र ने कि चिक्कड़ है तो कमल खिलागा, कमल पास में खिल रहा है। अभी कल ने फिर बार बार नारे लगाए जाएंगे नेताओं ने लेकर कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, मतलब सारी चीजें चलेंगी। लेकिन ये आंख मूंद का ऐसे ही नेता आएंगे और चले जाएंगे, ये समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी, पहले भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी, हमें तो यही लगता है। बाकी यहाँ का जो विधायक है, मंत्री है, वो अगर संज्ञान लें तो हो सकता है कि इसका कुछ समाधान हो। धन्यवाद।